आज मैं आपको एक ऐसी चाय की रेसिपी बताने वाली हूं ना जिसको पीकर इन सर्दियों में भी आपका वजन दुगनी रफ्तार से कम होगा। अब सर्दियों में वैसे भी वेट लॉस करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ब्लैंकेट से निकलकर एक्सरसाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क लगता है और डाइट भी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब हो ही जाती है क्योंकि इस टाइम पे पूरी पराठे खाने का बहुत दिल करता है और सबसे ज्यादा तो चाय पीने की तलब लगती है। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो पूरी गर्मियां मैं चाय नहीं पीती, लेकिन जैसे ये कड़ाके वाली ठंड शुरू होती है ना इस टाइम पे तो भैया मुझे भी चाय पीने की तलब लगने लगती है। लेकिन ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि दूध और चीनी की चाय बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा दूध और चीनी की चाय लेते हैं ना तो इससे पिंपल्स, एक्ने, मतलब कम उम्र में ही आप बूढ़े नजर आने लगते हैं, शरीर हमेशा थका थका रहता है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने लगती है और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दूध और चीनी की चाय लेने से होती है। तो इसीलिए मैं इसकी जगह ना ये ब्लैक टी लेना प्रेफर करती हूँ और ये चाय ना इतनी टेस्टी लगती है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, आपके दूध और चीनी की चाय को ये मात दे देगी पूरी तरीके से। बहुत ही टेस्टी चाय है और लाख गुणों से भरपूर है। इस चाय को पीने से ना सिर्फ आपका वेट लॉस होता है बल्कि सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम, फीवर ये सब तो बहुत कॉमन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होंगी क्योंकि ये चाय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और सबसे अच्छी बात पता है इस चाय की ये है कि जब आप इसको पीते हैं ना तो ये आपको बिल्कुल फुलनेस की फीलिंग देता है और अगर आप 2 से 3 कप इसको पूरे दिन में पी लेते हैं तो भी आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। मतलब आप जो होता है ना कई बार कि हमें कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है और सर्दियों में तो खास करके ज्यादा होता है, हम कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, तो ये जो बेवजह की क्रेविंग है ना ये आपकी शांत हो जाएगी। या दूसरा, ये चाय पीने से ना आपका दिमाग जो है वो सही से काम करता है, मतलब आप माइंडफुल ईटिंग करते हो, आप बेवजह कुछ भी नहीं खाओगे। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आप बहुत सोच समझ कर खाओगे कि क्या खाना है और कितना खाना है। तो इस लाख गुणों से भरपूर चाय को कैसे बनाना है, चलिए सबसे पहले आपको इसकी रेसिपी दिखा देती हूँ। तो इस चाय को बनाने के लिए आपको 1 कप पानी ले लेना है। जिस कप से आप चाय पीने वाले ना उस कप से आपको मेजर करके 1 कप पानी लेना है। इसमें आपको डालना है 1/4 टीस्पून चाय पत्ती। जो हम नॉर्मल दूध की चाय बनाते हैं ना उसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें 1/4 चम्मच ही चाय पत्ती यूज करेंगे। फिर इसमें आपको डालना है 1/2 टीस्पून सौंफ। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और इसमें आपको 2 से 3 पिंच मतलब चुटकी भर आपको अजवाइन डालना है। अजवाइन या सौंफ में से किसी भी चीज का टेस्ट अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर डालना है और इसके साथ ही इसमें जाएगा तुलसी पत्ता। तुलसी के पत्ते के बहुत सारे फायदे होते हैं, विंटर में तो आपको इसको जरूर लेना चाहिए। ये आपको सर्दी जुकाम से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप 1 मुट्ठी तुलसी को आप अच्छे से वॉश करके उसको आप अच्छे से तोड़कर इस चाय में डाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास सिनेमन यानी जो दालचीनी होती है उसका पाउडर अगर है तो चुटकी भर आप उस पाउडर को डाल दें, या फिर अगर आपके पास ये स्टिक के फॉर्म में है तो आप थोड़ा सा सिनेमन स्टिक डाल देंगे। साथ ही आप इसमें चुटकी भर काला नमक भी डाल दें जो आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए अच्छा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें डालकर आपको बस थोड़ी देर इस चाय को उबाल लेना है। बस 1 उबाल आते ही इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद अब आपको इसमें थोड़ी सी घी ऐड करनी है। घी जो कि हेल्दी फैट का सोर्स है, जो कि आपको सैटिस्फाइड फील कराएगा, धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी, बार बार आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो थोड़ा सा घी डालने के बाद आप यहाँ पे लेमन भी डाल सकते हैं जिससे चाय का फ्लेवर टेस्ट बहुत एनहांस हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और कई बार जब हम नींबू का शरबत पीते हैं ना तो नींबू पानी में चीनी डालकर उसके सारे न्यूट्रिएंट को हम नष्ट कर देते हैं। तो आप अगर यहाँ नींबू लेते हैं तो इससे आपको पूरा फायदा नींबू का भी मिलता है। नींबू डालने के बाद आखिर में आप इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून यहाँ पे जैगरी पाउडर यानी गुड़ डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करके आप ये चाय पी सकते हैं। दिन भर में अगर आप 2 से 3 कप ये चाय लेते हैं तो भी आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सर्दियों में ये लाख गुणों वाली चाय आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। अब देखिए, जहां हम एक तरफ दूध की चाय पीते हैं उसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब चाय पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध और चीनी के साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो उसके सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है, तो उसका कोई फायदा आपके शरीर को नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो हमने ब्लैक टी में चाय पत्ती डाली है तो हमने बहुत कम थोड़ा सा चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, तो इसमें जो भी एंटीऑक्सीडेंट है उसका पूरा हमारे शरीर को मिलने वाला है क्योंकि हमने इसमें दूध और चीनी नहीं डाला है। इसमें हमने कुछ हेल्दी स्पाइसेस और हर्ब्स भी डाले हैं जिसके अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, तो वो भी हमें पूरा मिलने वाला है। दूध वाली चाय में जब आप चीनी डाल देते हैं ना तो एक चीज आप समझे कि चीनी जो होती है ना उसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है थोड़े अमाउंट में, इसीलिए आपको इसके साइड इफेक्ट तुरंत देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साइड इफेक्ट नजर आ जाते हैं क्योंकि चीनी में अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये आपके बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, मतलब जो भी आपने मान लो कुछ हेल्दी खाया भी है ना उसके बाद अगर आपकी चाय ले लेते हैं तो ये आपके बॉडी से उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको जो खाने से फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिलता है। लेकिन इस ब्लैक टी में जो हमने
जैगरी डाला है, जिसमें कि चीनी के बराबर ही कैलोरी होती है, लेकिन इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि गुड़ में कोई केमिकल नहीं मिला होता है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं की जाती। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, फास्फोरस, आयरन जैसे और भी बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके शरीर में जाने के बाद अच्छे से लगता है, उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिलने वाला है। तो ये आपके शरीर से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा बल्कि आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। और देखो सबसे अच्छी बात है ना कि आपको बेवजह की क्रेविंग्स नहीं होंगी। और सर्दियों में ना सबसे ज्यादा हमें क्रेविंग ही परेशान करती है और इसीलिए हम बहुत ज्यादा मंचिंग करते हैं। और जितना आप खाते चले जाते हो कोई भी अनहेल्दी चीजें, खास करके ये बिस्किट, नमकीन, चिप्स, बर्गर, पिज्जा वगैरह, उतना ज्यादा आपको और भूख लगती जाती है क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत एडिक्टेड होती है। तो इस तरीके की एडिक्शन से ये चाय आपको बचाती है। तो इस चाय को आप भी लेकर देखो, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा और सर्दियों में भी आपको वजन घटाने में हेल्प होगी। एक चीज ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में पूरी पराठे खाने का अगर आपको दिल करता है तो मैं आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ कि आप पूरी पराठे बेशक खाइए। इस टाइम पे मेथी, बथुआ, पालक, मटर, बहुत सारी हरी सब्जियां आती है जिसको आपको जरूर लेना चाहिए अपनी डाइट में। सूप के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आप पराठे भी ले सकते हैं। पराठे बनाते वक्त ना इसमें घी और बटर का इस्तेमाल बस कम कीजिएगा और पराठे के साथ चाय मत लीजिएगा बल्कि दही ले लीजिएगा, हरी चटनी ले लीजिएगा, सॉसेस वगैरह मत लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो सर्दियों में भी आप अपना वजन घटा सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, ये चाय लेते रहिए जो कि आपको फुलनेस की फीलिंग देगा और बेवजह की क्रेविंग से बचाएगा। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए और वजन घटाते रहिए। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।